तो इंडियन एसयूवी मार्केट में एक गाड़ी है जिसने आते ही मतलब पूरे सीन को ही बदल दिया था, टाटा हैरियर। पर आज हम पुरानी हैरियर की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हमारे सामने है 2026 का फेसलिफ्ट मॉडल। और यकीन मानिए ये बदलाव सिर्फ ऊपरी नहीं है, ये इसके दिल और कह सकते हैं दिमाग तक में किए गए हैं। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि क्या 25 लाख के बजट में ये सबसे बेस्ट एसयूवी है? वेल, आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए पता लगाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला, इसकी जबरदस्त 5 स्टार सेफ्टी। दूसरा, इसका बिल्कुल नया AI पावर्ड पेट्रोल इंजन। और तीसरा, इसका लैंड रोवर वाला DNA, मतलब इसका मजबूत प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं पहली चीज से जो किसी को भी दिखती है, डिजाइन। और टाटा ने यहाँ पर इसे एक ऐसा मॉडर्न मेकओवर दिया है ना कि सड़क पर इसकी मौजूदगी बिल्कुल अलग ही लेवल पर महसूस होती है। देखिए, पुराना और नया लुक साइड बाय साइड, फर्क साफ है। वो जो पुरानी स्प्लिट हेडलैम्प्स थी उनकी जगह अब ये फ्यूचरिस्टिक पैरामीट्रिक ग्रिल आ गई है। और ये कनेक्टेड LED DRLs और टेल लैम्प्स, वाओ, ये गाड़ी को एक बहुत ही प्रीमियम और चौड़ा लुक देते हैं। और पीछे का डिजाइन, इसे लायन फैमिली इंस्पायर्ड कहते हैं, जो टाटा की नई डिजाइन लैंग्वेज है, मतलब एक दमदार और मजबूत लुक। और ये सिर्फ डिजाइन का धोखा नहीं है, गाड़ी असल में भी बड़ी है। 4.5 मीटर से ज्यादा लंबाई, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब रोड पर इसकी मौजूदगी जबरदस्त है। और ये 18 इंच के अलॉय व्हील्स वो इसके पावरफुल स्टैंड्स को और भी शानदार बनाते हैं। चलिए अब डिजाइन से आगे बढ़कर बात करते हैं गाड़ी के दिल की, मतलब इसके इंजन की। और यहाँ टाटा ने एक बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी से भरा हुआ पेट्रोल इंजन पेश किया है। इस इंजन का नाम है हाइपेरियन GDI। अब GDI का मतलब है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। ज्यादा टेक्निकल नहीं होते हैं, आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंजन से ज्यादा पावर भी निकालती है और माइलेज भी बेहतर करती है। सिंपल। अच्छा, अब इस नए पेट्रोल इंजन को इसके भरोसेमंद डीजल भाई यानी क्रायोटेक इंजन के सामने रखते हैं। पावर दोनों में बराबर है, 167 हॉर्स पावर, लेकिन टॉर्क मतलब गाड़ी की खींचने की ताकत वो डीजल में थोड़ी ज्यादा है। और माइलेज की बात करें तो ये नया पेट्रोल इंजन करीब 13 किलोमीटर प्रति लीटर तक दे सकता है। पर रुकिए, ये कोई आम इंजन नहीं है। इसे स्मार्ट इंजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें है AI और मशीन लर्निंग। मतलब ये इंजन सीखता है, ये समझता है कि गाड़ी कैसे चल रही है। मान लीजिए शहर के ट्रैफिक में है तो ये माइलेज पर फोकस करेगा, और जैसे ही हाईवे पर आए ये पावर को प्राथमिकता देगा। यही चीज इसे सही में एक स्मार्ट इंजन बनाती। तो इंजन तो जबरदस्त हो गया, लेकिन गाड़ी का मजा तो अंदर बैठकर ही आता है ना। चलिए अब केबिन के अंदर चलते हैं। टाटा ने इसे एक मॉडर्न टेक कॉकपिट बना दिया है, जहां टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का एक शानदार मिक्सचर मिलता है। और अंदर घुसते ही पहली नजर जिस चीज पर पड़ती है वो है ये विशाल 14.5 इंच की हरमन टच स्क्रीन। ये अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी स्क्रीन्स में से एक है और केबिन को एक अल्ट्रा मॉडर्न फील देती है, बिल्कुल किसी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी जैसा। और सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, ड्राइवर के सामने भी एक 10.24 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। म्यूजिक के शौकीनों के लिए डॉल्बी एटमॉस वाला 10 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम। स्टीयरिंग व्हील लेदर का है जिस पर टाटा का लोगो चमकता है, और वो लैंड रोवर स्टाइल का गियर शिफ्टर, मतलब हर छोटी से छोटी चीज एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है। एक और बड़ा कूल फीचर है ड्राइवर वेलकम फंक्शन। सोचिए, जैसे ही दरवाजा अनलॉक होता है ड्राइवर सीट अपने आप पीछे चली जाती है। क्यों? ताकि आराम से अंदर बैठा जा सके। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्सपीरियंस को खास बनाती हैं। ठीक है, डिजाइन हो गया, इंजन हो गया, इंटीरियर भी हो गया। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सेफ्टी। और इस मामले में टाटा ने हैरियर को एक चलते फिरते किले जैसा बना दिया है, एक मजबूत सुरक्षा कवच। और इसका सबसे बड़ा सबूत, 5 में से 5 स्टार। सिर्फ एक जगह से नहीं, ग्लोबल NCAP और भारत NCAP दोनों ने इसे फुल 5 स्टार रेटिंग दी है। ये बात इसे इंडिया की सबसे सेफ कारों में से एक बनाती है। तो ये लेवल 2 ADAS आखिर करता क्या है? इसे ऐसे समझिए, अगर गाड़ी चलाते हुए ध्यान भटका और लेन से बाहर जाने लगे तो ये गाड़ी को धीरे से वापस लेन में ले आएगा। या अगर सामने वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक मार दिए तो ये खुद ही इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा। ये टेक्नोलॉजी असल में रोजमर्रा की ड्राइविंग को काफी सेफ बना देती है। और ADS तो है ही,
उसके अलावा भी 7 एयरबैग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP है, 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड कंट्रोल, मतलब सेफ्टी का एक पूरा पैकेज मिलता है। इसमें एक बहुत ही क्लेवर फीचर है, खासकर मॉनसून के लिए, ब्रेक डिस्क वाइपिंग। बारिश में क्या होता है, ये सिस्टम खुद ब खुद ब्रेक्स को सुखाता रहता है ताकि ब्रेकिंग हमेशा परफेक्ट रहे। इससे पता चलता है कि टाटा ने कितनी गहराई से सोचा है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद सवाल वही है, क्या नई हैरियर एक कंप्लीट पैकेज बन गई है? अगर इसे समेटे तो नई हैरियर 2026 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, पावर, जो नए AI वाली पेट्रोल इंजन से मिलती है। दूसरा, प्रेस्टीज, जो इसके मॉडर्न डिजाइन और टेक लोडेड केबिन से आती है। और तीसरा, प्रोटेक्शन, यानी एडास के साथ 5 स्टार सर्टिफाइड सेफ्टी। इन सारे अपग्रेड्स के बाद आखिरी सवाल ये है, क्या नई टाटा हैरियर ने इंडियन SUVs के लिए एक नया बेंचमार्क, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है? वेल, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, कंपटीशन अब और भी मजेदार हो गया है।